प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की ग्रेस आपके साथ होगी, उसका रूह पाक आपके साथ होगा और पवित्र आत्मा आपको छुएगा, टच करेगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। प्रार्थना कैसे करें, जैसे कि पवित्र बाइबल यह हेजेकियल 3:1-2 आयत में लिखा है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात उस पुस्तक को खा। तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर, इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दिया। आमीन। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने जीवन में प्रार्थना करनी नहीं आती। वह प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वचन के बीच में से कैसे प्रार्थना करनी है वह यह नहीं जानते। मान ले आज अगर कोई आपसे कहे कि मुझे आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना है और आप उससे पूछे कि आप इस विषय के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे, तो वह परमेश्वर से यह कहकर प्रार्थना करेगा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ा और मुझे आशीषित कर। लेकिन यह प्रार्थना वचन के बीच से तो नहीं है की गई, क्योंकि सही समय में सही रीति से की गई प्रार्थना आपके जीवन में परिणाम लेकर आएगी। अगर आप देखें तो बहुत से मसीही अच्छे हैं लेकिन विक्टोरियस नहीं हैं, क्योंकि उन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती, जिसके कारण उनकी प्रार्थना के जीवन में कमी है। मेरे प्रियो, पतरस और चेले जब बैठे थे तो वहाँ बाइबल का पद खोला गया और उन्होंने जोएल नबी की पुस्तक निकाल कर उस वचन में लिखा है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूँगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिया सपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूँगा। अब तू वही आत्मा उड़ेल जो तेरे वचन में लिखा है। जब उन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को टाल सकता है, लेकिन अगर आप वचन के बीच से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी नहीं टालेगा। अगर एक औरत की प्रार्थना है कि मेरे बच्चे अच्छे हों, तो उसकी प्रार्थना भजन संहिता 112 की 2 में से होनी चाहिए। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोग की संतान अच्छी आशीष पाएगी। हे परमेश्वर, मेरे बच्चों को छू, उन्हें पराक्रमी कर। और अगर आप रो रो कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, तो आपकी प्रार्थना अगले 10 सालों तक नहीं सुनी जाएगी। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर दोबारा क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। अब आपको भावुक होकर नहीं, वचन के बीच में से प्रार्थना करनी होगी, तब आपके हालात बदलेंगे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अंगीकार करती हूँ परमेश्वर कि मैं आपके सन्मुख रो रो कर प्रार्थना नहीं करूँगी, बल्कि मैं आत्मा के वचन के बीच में से प्रार्थना करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे बीच में से जब आप रूह और सच्चाई के साथ प्रार्थना करते हैं, तो वो खुद ब खुद आहें भर भर के प्रार्थना करता है, क्योंकि खुदावन का आत्मा जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, वो आपको सिखाएगा प्रार्थना किस तरह से करनी है। अगर आप अपना बोलने लगे कि मुझे मेरी भाषा में प्रार्थना करनी है, तो 10 मिनट निकलेंगे, आप टाइम नोट करोगे, 15 निकलेंगे और आप आमीन कर दोगे, क्योंकि वो प्रार्थना आप अपने वर्ड्स में कर रहे हो। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा और खुदावन के वचन में के बीच में से होकर गैर भाषा में प्रार्थना करोगे, तो वो प्रार्थना आपकी इफ़ेक्टिव होगी, वो सुनी जाएगी स्वर्गलोक में।
और खुदावन आपकी प्रार्थनाओं के फिर उत्तर भी देगा। बाइबल में लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। वचन जिनके घराने नहीं बचे, या वचन बोलो कि धर्मी का वंश ऊंचा किया जाएगा, मेरा घराना बदलेगा। खुदावन तेरा वचन कहता है कि तूने वायदा किया है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उड़ेलूँगा। बाइबल का वचन कहता है खुदावन तूने वायदा किया है कि मैं अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा दूंगा। तो खुदावन अपने दूत भेज, मैं जहाँ कहीं जाऊँ तेरे एंजल्स मेरे साथ चलें। जब आप वचन के बीच में से प्रार्थना करके जाएंगे तो खुदावन अपने दूत भी भेजेगा, खुदावन काम भी करेगा, खुदावन आपको चंगा भी करेगा, फिर आप बीमारियों से भी आज़ाद होंगे और उद्धार को लेंगे। खुदावन आपको ब्लेस करे और आपको आशीषित करे, आपकी आत्मिक ज़िंदगियाँ बदले। एंड कल अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरा जी का स्पिरिचुअल बर्थडे है। मैं बिलीव करती हूँ कि कल की मीटिंग आप लोगों के लिए ब्लेस्ड मीटिंग होगी और यह स्पिरिचुअल बर्थडे आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।